नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट्स का जो HP टेट आज एग्ज़ाम हुआ, साइकोलॉजी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स, जिसे हम 3D मॉडल भी कहते हैं, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 160 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, 140 फैक्टर्स, 150 फैक्टर्स और 130 फैक्टर्स। तो फर्स्टली जब इसे दिया गया था तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स थे या एलिमेंट्स थे इंटेलिजेंस के वो 150 थे, और यहाँ पर जो ऑप्शन 150 है ये सही रहेगा। बाद में मॉडिफिकेशन जब हुई इसमें तो 150 एलिमेंट्स हो गए थे, बट वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, तो कौन कौन सा, जी फैक्टर, एस फैक्टर, बोथ जी एंड एस फैक्टर, या फिर कोई भी नहीं। तो आपके पास सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, बोथ जी एंड एस फैक्टर। जी एंड एस फैक्टर दिए थे स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कुर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर रहेगा रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, वो स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ that he is able to carry on abstract thinking। फर्स्ट ऑप्शन वैगनॉन, टर्मन, स्टर्न, पिंटर। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपके पास टर्मन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए कौन सी सही नहीं होगी। तो आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, ए क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो क्रिएटिव इंडिविजुअल का क्या रहता है, एक वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा जो सही नहीं है क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए, बाकी सभी सही रहेंगे। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी हाई होती है। वो जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होता है फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स से कंसर्न करता है, ऐसे जैसे। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, अल्फ्रेड बी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरीज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे, रिकॉल। रिकॉल करते हैं ना आप, तो रिकॉल ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट था इंटेलिजेंस का, भाटिया बैटरी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो कितने सब्जेक्ट टेस्ट होते थे उसमें, 5 सब्जेक्ट, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो आपको पता है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का कम्बिनेशन रहता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू। कैसे कर सकता है, प्रेज एंड रिवॉर्ड। तो प्रेज एंड रिवॉर्ड करके वो कर सकता है एनहांस मोटिवेशन को। यूज़ ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स, तो अच्छे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेगा तब भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। कॉन्जेनियल क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर सभी को मौका मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक एनहांसमेंट में, ठीक है, मोटिवेशन की वर्क करेगा। तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर। तो क्या रिक्वायर करते हैं, मैकेनिक काम करेगा, पता है आपको, इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, मशीन ऑपरेटर काम करेगा। तो मेन जो यूज़ होगा वो किसका होगा, मोटर स्किल्स का। तो यहाँ पर क्या रिक्वायर करेगा, मोटर स्किल्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पता है आपको, जैसे ITI में वो सीखते हैं पहले, तो मोटर स्किल रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम।
तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं होगी? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जहाँ पर बच्चों क्या है, खुले तरीके से उनके जो विचार होते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में होता है, तो ये नहीं आएगा आंसर। फिर कहता है द टीचर ट्रांसमिट द नॉलेज, टीचर ट्रांसमिट कर रहा है नॉलेज, जस्ट टीचर ट्रांसमिट करेगा नॉलेज, तो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं बन पाएगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्रो एंड क्रो। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन, अटेंशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अटेंशन इज स्टेबल, अटेंशन स्टेबल नहीं होती है, तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, जिसे उन्होंने कहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में जो सबसे नीचे रहता है एट बॉटम, वो कौन सी लेवल की नीड है, क्या नाम है उसका? तो फर्स्ट लेवल ऑफ नीड आ जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किसने कहा था साइकोलॉजी को? तो ये आपके पास आंसर रहता है वुडवर्थ। वैसे कहा जेबी वॉटसन ने था, बट मिलते जुलते बात कही थी इन्होंने भी, ये मानते थे कहीं ना कहीं इस चीज़ को, क्योंकि ये भी बिहेवियरिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन, तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पनिशमेंट इज, तो पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्सर है, नेगेटिव रेनफोर्सर है, या फिर रेनफोर्सर नहीं है, या फिर नन ऑफ दिस। वैसे आपको कई बहुत डाउटेड क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर मिलेंगे अगर आप चेक करेंगे, बट अगर देखा जाए तो रेनफोर्समेंट एक अलग एस्पेक्ट है और पनिशमेंट एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन को देखा जाए तो पनिशमेंट किसी टाइप का रेनफोर्सर नहीं है, तो पनिशमेंट इज़ नॉट अ रेनफोर्सर, बट कंफर्म कर लेंगे जब आंसर की आएगी, हम आंसर की डाल देंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 19, एडजस्टमेंट इज़ रिलेटेड टू, एडजस्टमेंट रिलेट करती है, तो किसके साथ रिलेट करेगी? जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो एडजस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए पर्सनस पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज़ नोन एज, क्या कहेंगे? पोटेंशियल एबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एप्टीट्यूड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग अ थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी, और पजल बॉक्स का यूज़ भी उन्होंने किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, an individual becomes more clear in oral expression as well as in written expression during, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सही से आंसर आप बता नहीं सकते डायरेक्टली, डिपेंड करता है कि बाद में जो पेपर डालने वाले हैं वो क्या आंसर देते हैं, आंसर की देते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर सी रहेगा, ऑप्शन सी, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज़, कैसा रिलेशन रहेगा? तो लर्निंग का आपको पता है, लर्निंग जब आप करते हैं बाद में रिटेंशन उतनी नहीं हो पाती है, अगर टाइम पीरियड की आप साथ आप उसको रिलेट करेंगे तो क्या होता है, रिलेशन जो होता है लर्निंग और रिटेंशन के बीच में वो वीक होता है।
तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज, सिंपलेस्ट फॉर्म थिंकिंग की कौन सी रहेगी? कंक्रीट थिंकिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लर्निंग हिंदी मे हेल्प अ लर्नर। तो हिंदी अगर किसी को आती है तो वो कैसे हेल्प करेगी लर्नर को पंजाबी सीखने में? तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका रहेगा? ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्लैंक इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, तो कौन सी नहीं आ रही है? ऑप्शन सी, मिलिट्री साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज़, क्या स्टडी करता है? साइंस ऑफ बिहेवियर होने के रूप में साइकोलॉजी स्टडी करता है बोथ ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओवर्ट और कवर्ट दोनों बिहेवियर को क्या करता है? स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइजेज हिज ऑन बिहेवियर। अपने बिहेवियर को जब वो स्टडी करता है, एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, तो आपको पता है क्या आंसर रहेगा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे। तो सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे में कब वो स्टार्ट करता है, बिगिन करता है? तो आपको पता है लॉजिक कब बिगिन होगा पियाजे की थ्योरी में? कौन सी स्टेज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो कौन सा नहीं होगा एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस का? तो रेंज, स्पीड और लेवल, ये क्या है आपके पास? एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? मेमोरी, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये सभी जो आंसर्स हैं, आंसर की है आपके काम आएगी, आपको हेल्प करेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।